वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। हम एमपीपीएससी 2020 एमपी जीके पढ़ रहे हैं और साथ ही दोस्तों हम एमपीपीएससी की हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं और एमपीपीएससी का हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी डिस्कस कर रहे हैं और फिर लास्ट में फुल लेंथ हम टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। तो आज हम एमपीपीएससी 2020 के लिए जो कि 11 अप्रैल 2021 को पेपर होने वाला है उसका प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 1 इसमें सामान्य अध्ययन का होता है उसका उसी उसी के हम क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम एमपीपीएससी 2020 का एमपी जीके पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी जो क्लास है, तो दोस्तों आपको एमपी के बारे में पता होगा कि एमपी मतलब इंडिया जो हमारा देश है इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एमपी जो है ये सेंट्रल में है, जैसा कि आपको पता है। ये एमपी का मैप है। एमपी का अगर बेसिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता भी चुका हूँ। दोस्तों देखो इसमें क्या होता है, ऐसे हम नापते हैं ये नॉर्थ ईस्ट सॉरी ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ऐसे होता है। तो एमपी जो है बीच में है, तो ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक है, ऐसे होता है। तो नॉर्थ और ईस्ट में यूपी पड़ता है और ईस्ट में जो है हमारा ये छत्तीसगढ़ से लगता है और साउथ में महाराष्ट्र और वेस्ट में राजस्थान और ये गुजरात। अगर क्षेत्रफल वाइज में देखा जाए तो एमपी राजस्थान के बाद सेकंड है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए एमपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आपका जवाब होना चाहिए 5। क्योंकि दोस्तों जो एमपीपीएससी का जो पैटर्न है, कभी कभी आप इससे डायरेक्ट पूछ सकता है कि एमपी, और पूछा भी गया है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि एमपी की कितने राज्यों से सीमा लगती है, तो आपको जवाब होना चाहिए 5। यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में किससे सीमा लगती है, तो राजस्थान। अगर आपसे ये पूछे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है यूपी से और सबसे कम सीमा किससे लगती है, गुजरात से लगती है। इसका अगर ये पूछा जाए दोस्तों आपसे, तो पूर्वी जिला कौन सा है, तो दोस्तों पूर्वी जिला सिंगरौली है और पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, उत्तरी जिला मुरैना है, दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, राजधानी क्या है दोस्तों, भोपाल है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है। ठीक है, अब हम आज की नेक्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी तक 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो पहला उद्यान जो है तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फॉरेस्ट मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, 1955 में हुआ पहला। ये कहाँ है, तो ये मंडला बालागढ़। पीटी के हिसाब से दोस्तों ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। कान्हा किस लिए से ये पूछा जाता है, ठीक कहाँ पे दोस्तों, तो आपका दोस्तों जवाब
तो दोस्तों मंडला और बालाघाट बेसिकली ये मंडला में है। कान्हा किसली यहाँ पे दोस्तों क्या है, तो आपको जवाब होना चाहिए कान्हा किसली। तो ये यहाँ से छत्तीसगढ़ और ये महाराष्ट्र की सीमा लगती है, किससे, बालाघाट से। तो मंडला जो है जबलपुर के नीचे, और इधर सिवनी है, डिंडोरी इधर अनूपपुर है। तो मंडला यहाँ पे है। मंडला और बालाघाट दोनों डिस्ट्रिक्ट में अगर आप सी पूछा जाए ज़्यादा किसमें, मतलब मेन क्या है, तो आपको जवाब होना चाहिए मंडला। कान्हा के लिए राष्ट्रीय उद्यान 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मंडला। नेक्स्ट है नदियाँ कौन सी हैं कान्हा किसली के आसपास, बंजरा, समर्पण नदी। थर्ड पॉइंट, वन्य प्राणी संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट टाइगर योजना इसमें लागू है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किस लिए है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति ब्रीडरी का बारहसिंघा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। जो ब्रीडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है वो केवल एमपी में कान्हा के लिए राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, एमपी के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका के नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से इस पार्क में इंटरप्रिटेशन योजना लागू है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एमपी में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली तब बांधव राष्ट्रीय उद्यान जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़ने का प्रयास किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों मैं आपसे ये बोलूं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना। ये मंडला और बालाघाट जिले में है। सबसे ज़्यादा इसके अगर वो है तो क्षेत्र मंडला घाट में है, मंडला जिले में। उस क्षेत्र बालाघाट में भी लगता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो बंजर, सपर्ण नदी, ठीक है। और वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। इसमें टाइगर प्रोजेक्ट योजना लागू की गई। तो आपसे ये भी कभी कभी पूछ लेता है टाइगर प्रोजेक्ट योजना कब प्रारंभ की गई, तो आपका जवाब होना चाहिए 1973। आपसे कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है पीटी में, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है, आने की पॉसिबिलिटी भी है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब लॉन्च की गई, तो 1973। ये कान्हा किसली में भी ये प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय जीव है वो बारहसिंघा है। राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा है। वो ये कान्हा किसली में पाया जाता है। और ये जो इस प्रदेश का सबसे दुर्लभ प्रजाति का बेडरी प्रजाति का बारहसिंघा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली में पाया जाता है। नेक्स्ट, एमपी के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका के नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हेलो घाटी और बंजर घाटी है। और एमपी की कान्हा किसली में कान्हा किसली और बांधागोड़ कुछ जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़ने का प्रयास किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान ये डिंडोरी में है। ये कहाँ है दोस्तों, डिंडोरी में है। वनस्पति जीवाश्म प्रथम जीवाश्म उद्यान है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, इसको मैप में एक बार देख लेते हैं। डिंडोरी ये तो दोस्तों डिंडोरी में क्या है,
फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये उमरिया कटनी, यहाँ पे बांधव राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, बांधव राष्ट्रीय उद्यान। देखो दोस्तों, मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया, दो पढ़ाया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला और बालाघाट में है, फासिल उद्यान ये डिंडोरी में है। तो कान्हा किसली सबसे बड़ा है, फासिल सबसे छोटा है एमपी में। और जो बालाघाट और कटनी, बालाघाट और जो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो हम ये गलियारा बना रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, पहला कान्हा किस लिए पढ़ लिया, दूसरा फासिल राष्ट्रीय उद्यान, इसको प्रथम जीवाश्म उद्यान भी बोलते हैं, ये डिंडोरी में है और ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट, बांधव राष्ट्रीय उद्यान 1968, ये उमरिया कटनी में है, सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश में बांधव राष्ट्रीय उद्यान का सर्वाधिक घनत्व शेरों की दृष्टि से वाला उद्यान है। यहाँ पर प्रत्येक 8 किलोमीटर पे एक शेर पाया जाता है, जो देश में सर्वाधिक है। जंगल गलियारा योजना कान्हा, किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के तहत जोड़ने वाला है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो बांधव राष्ट्रीय उद्यान है 1968 में बना, ये उमरिया और कटनी में है, ये सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है और प्रदेश में बांधव राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक घनत्व वाला। घनत्व वाला देखो, अगर आपको घनत्व का कॉन्सेप्ट समझना हो दोस्तों, मान लीजिए ये दो एरिया हैं और लगभग मान लीजिए ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो मान लीजिए इसमें 15 शेर हैं और इसमें केवल 5 हैं। इसकी घनत्व, मतलब ये डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व जो इस एरिया में इतने में रह रहे हो, किसी 1 किलोमीटर के चारों तरफ बराबर हो, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, हो सकता है इसमें ज़्यादा हो, तो लेकिन डेंसिटी ये होता है उस एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो बांधव राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या पढ़े दोस्तों, ये उमरिया कटनी में है, सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक घनत्व शेरों की दृष्टि से है। प्रत्येक 8 किलोमीटर में एक शेर पाया जाता है, जो देश में सर्वाधिक है। जंगल गलियारा योजना के तहत, मतलब दोस्तों अगर मैं ये बोलूं, मंडला और बालाघाट जो कान्हा किस लिए, कान्हा किस लिए, और ये कटनी उमरिया में क्या है, बांधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये गलियारा बनाया जाएगा जिससे यहाँ के जीव जंतु या शेर दोनों आपस में कनेक्ट हो सकें, जिसमें मैंने आपको बताया यहाँ पे मैप के बेस पे। 1 मिनट, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट दोस्तों, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। ये मंडला में क्या है आपको बता दूं, कान्हा, किसली, और कटनी उमरिया में क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इन दोनों के बीच गलियारा बनाया जाएगा और कान्हा किसली सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और डिंडोरी यहीं पास में है, तो यहाँ फॉसिल नेशनल पार्क है। ठीक है,
देखो यहाँ पे आपको तीन चीज, पहला कान्हा किसली, दूसरा बांधवगढ़, इन दोनों के बीच एक दूसरी पेन से लेता हूँ, ठीक है, इस पेन से, और थोड़ा दोस्तों इसको ले लेता हूँ हाइलाइटर से, तो इससे नहीं, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये है बांधव राष्ट्रीय उद्यान, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों के बीच गलियारा बनाया जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच। और ये कान्हा के इसलिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ डिंडोरी में फॉसिल्स है, और ये फॉसिल सबसे छोटा है, कान्हा के इसलिए सबसे बड़ा है, यहीं आसपास ये दोनों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपको मैंने तीन चीज पढ़ा दिया, अब तीनों चीजें होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1961 में आया, पन्ना छतरपुर, पन्ना स्थित अभयारण्य जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के पन्ना में रेप्टाइल पार्क जो प्रदेश में एकमात्र है। तो दोस्तों पन्ना के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों, पन्ना नेशनल पार्क ये है, यहाँ पे है पन्ना डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे है पन्ना नेशनल पार्क। तो यहाँ प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क है, और जो है एक यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभयारण्य है, वो भैंसों के लिए प्रसिद्ध है, तो उसको नेशनल पार्क के लिए वो किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पन्ना नेशनल पार्क के बारे में मैंने क्या पढ़ा, पन्ना छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है। पन्ना स्थित अभयारण्य जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान है प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के पन्ना में रेप्टाइल पार्क है जो कि एमपी में एकमात्र है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958, ये शिवपुरी में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में 1958 में बना, 1958 में, इस शिवपुरी में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य बना हुआ है। तो इसको हम मैप में देख लेते हैं दोस्तों, शिवपुरी कहाँ पे है। तो शिवपुरी दोस्तों यहाँ पे है, ये पूरा इस शिवपुरी का डिस्ट्रिक्ट है। तो ये शिवपुरी, तो दोस्तों ये एक मिनट, शिवपुरी में क्या है, माधव नेशनल पार्क, और दोस्तों ये कटनी और उमरिया में क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए बांधव नेशनल पार्क। ये बांधव है, ये माधव, ठीक है। और मंडला में क्या है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कान्हा किसली नेशनल पार्क। डिंडोरी में क्या है, फॉसिल नेशनल पार्क। और दोस्तों अगर आपसे शिवपुरी में क्या है, माधव नेशनल पार्क। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा यूपी और राजस्थान से टच करती है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और शिवपुरी से दतिया, ग्वालियर, शिवपुर, गुना, अशोकनगर फिर सीमा टच करती है, साथ साथ यूपी और राजस्थान से भी सीमा टच करती है। और मैंने, ठीक है दोस्तों, तो ये पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान
पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983 सिवनी छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान अब इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है 1983 में बना, ये सिवनी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग, मृग मतलब दोस्तों यहाँ हिरण से है, जो कृष्ण वैरायटी की मृगों के मतलब हिरण की संख्या सबसे ज़्यादा है। और अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा गांधी प्रदर्शनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कहाँ पे है पेंच? सिवनी छिंदवाड़ा। दोस्तों ये मैं आपसे बोलूँ तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसी में यहीं पास है। तो पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। सिवनी से ही, अगर आपसे ये पूछना चाहा, सिवनी जिले से ही बालाघाट होते हुए दोस्तों वैनगंगा रिवर निकलती है, जो कि न दक्षिण की ओर जाने वाली और ये महाराष्ट्र में प्रवेश होती है। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वैनगंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं वन विहार 7। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 भोपाल में है। प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान भोपाल में है। थर्ड पॉइंट, भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है और ये ऐसा एकमात्र सर्प उद्यान है जो कि भोपाल में ही है, बाकी कहीं और सर्प उद्यान नहीं है। भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो इसको वन विहार को हम मैप में देख लेते हैं। वन विहार ये भोपाल में है, भोपाल इसको है वन विहार नेशनल पार्क। यहाँ पे सर्प उद्यान है। ठीक है, और मैंने अभी पेंच में बताया, तो पेंच में दोस्तों क्या है, यहाँ पे कृष्ण मृग सर्वाधिक हैं। ठीक है, कान्हा किसली में क्या है, तो ये बारहसिंगा है। ठीक है, ठीक है, और ये भोपाल की मतलब एमपी जो भोपाल की राजधानी है। ठीक है, ये पहले से ये दोस्तों ये जो सीहोर है, पहले सीहोर की तहसील थी, फिर इसको तहसील से अब जिला बन गया, अब राजधानी भी है। तो भोपाल के बारे मतलब कि वन विहार के बारे में पढ़ लिया। अब कूनो नेशनल पार्क, ये भी लेटेस्ट में तो आपसे पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। पहले ये अभयारण्य था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2008 के। अब इसको या कि कूनो भी बोल रहे हैं कि पालपुर कूनो नेशनल पार्क, ये शिवपुर में है। इस उद्यान में गिर उद्यान गुजरात से इस उद्यान में एशियाई शेरों बब्बर शेरों को हस्तांतरण करने का प्रस्ताव किया गया है। देखो दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान या पालपुर कूनो नेशनल पार्क ये शिवपुर में है। इस उद्यान में गिर उद्यान जो है दोस्तों गुजरात में है। वहां से एशियाई शेरों को यहाँ पे लाने का प्रस्ताव किया गया है। तो दोस्तों हम कूनो को यहाँ मैप में देख लेते हैं। ये कूनो शिवपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ कूनो नेशनल पार्क है। ये गुजरात से यहाँ पे एशियाई शेरों की बब्बर शेर के लाने की बात चल रही है। प्रस्तावित तभी यहाँ लाया नहीं गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने कितने पढ़ लिए नेशनल पार्क? 8 नेशनल पढ़ लिए, टोटल 12 है। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि एमपी में कितने नेशनल पार्क हैं? तो दोस्तों 12 हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट में कौन बना है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पहले ये कूनो अभयारण्य था, अब ये वो बन गया राष्ट्रीय उद्यान बन गया है।
और इसे गिर उद्यान गुजरात से एशियाई बब्बर से लाने के लिए योजना बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट 9 पढ़ेंगे। डायनासोर जीवाश्म उद्यान 2010 में बना। ये धार जिला है। दूसरा जीवाश्म उद्यान, प्रथम जीवाश्म उद्यान डिंडोरी में है। देखो दोस्तों, प्रदेश में 2 जीवाश्म उद्यान है। पहला फॉसिल जीवाश्म उद्यान जो डिंडोरी में है। दूसरा डायनासोर जीवाश्म उद्यान जो 2010 में बना। ये कहाँ पे है? धार में है। धार आपको मैप में दिखा देते हैं दोस्तों। धार ये है, ठीक है। धार इसको बोलते हैं डायनासोर नेशनल पार्क। और एक ये फॉसिल नेशनल पार्क डिंडोरी पहला है जीवाश्म उद्यान, और ये डायनासोर नेशनल पार्क एक पूरब में है, एक पश्चिम में है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लोकेशन वाइज दिखना हो तो पहला जीवाश्म उद्यान एमपी के पूर्वी दिशा में है। दूसरा एमपी के पश्चिम दिशा धार में डायनासोर नेशनल पार्क है। ठीक है, अब ठीक है, अब 10वां पढ़ते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये होशंगाबाद में है। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये होशंगाबाद में है। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो होशंगाबाद में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? होशंगाबाद में है। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, खंडवा में निर्माणाधीन है। ठीक है दोस्तों, ये सीधी होशंगाबाद में स्प्रिंट हो गया। संजय गांधी सीधी, संजय गांधी ये दोस्तों यहाँ पे है। संजय गांधी सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। संजय गांधी, ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है। एमपी संजय गांधी उद्यान का नाम पुराना डुबरी था। सतपुड़ा होशंगाबाद, सतपुड़ा ये दोस्तों यहाँ सतपुड़ा, सतपुड़ा नेशनल पार्क, खंडवा, ओंकारेश्वर। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल 12 पढ़ा दिया। तो आप इसको अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। तो पहला सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? कान्हा किसली मंडला में है। ये बारहसिंघा है, और इसी बारहसिंघा को इसी की बारहसिंघा के मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। और दूसरा है डिंडोरी, ये डिंडोरी में फॉसिल तो पहला जीवाश्म नेशनल पार्क है, और छोटा नेशनल पार्क भी है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ और कान्हा केसरी के बीच में गलियारा बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, संजय गांधी नेशनल पार्क सीधी में है। कूनो नेशनल पार्क शिवपुर में है। कूनो को गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के यहाँ एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में है। शिवपुरी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका यूपी और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। भोपाल
वन विहार नेशनल पार्क है। यहाँ एक ऐसा सर्प उद्यान भी है जो प्रदेश में कहीं भी नहीं है। फिर है डायनासोर नेशनल पार्क, ये धार में है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में है, निर्माणाधीन है। सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में है। ठीक है दोस्तों। पेंच नेशनल पार्क, ये पेंच छिंदवाड़ा और सिवनी में है। यहाँ कृष्ण मृग में मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ से बैंगंगा निकलती है जो दक्षिण की ओर बहती है। तो आप लोग को ये 12 नेशनल पार्क आज डायरेक्ट भी पूछ सकता है। सबसे बड़ा कान्हा किस्म है, सबसे छोटा फासिल, पहला जीवाश्म उद्यान फासिल है। और किनके बीच गलियारा गलियारा बनाया जा रहा है दोस्तों, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा किसली नेशनल पार्क से एक गलियारा बनाया जा रहा है। दोनों को आपस में कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, जिससे वहाँ की टाइगर आपस में एक दूसरे क्षेत्र से आ जा सके, टाइगर या अन्य जीव जंतु। ठीक है दोस्तों। और संजय गांधी सीधी में है। कोनो नेशनल पार्क शिवपुर में है। शिवपुर से गिर उद्यान गुजरात से यहाँ बब्बर से लाने का प्रस्तावित किया गया है। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में है। भोपाल वन विहार में एक ऐसा वन विहार है जहाँ सर्प उद्यान है। धार में डायनासोर नेशनल पार्क है जो कि दूसरा नेशनल जीवाश्म नेशनल पार्क है। ओंकारेश्वर खंडवा में है जो कि निर्माणाधीन है। होशंगाबाद में सतपुड़ा नेशनल पार्क है। फिर है लास्ट पेंच नेशनल पार्क जो कि छिंदवाड़ा और सिवनी में है। यहाँ सबसे ज़्यादा कृष्ण और मृग पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये हमने आपको 12 पढ़ा दिया। अब देखो दोस्तों, इसी नेशनल पार्क में जो मैंने आपको 12 पढ़ाया, इसी में 6 जो हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया, 1973। इसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान प्लस 1 अभयारण्य। तो अगर आपसे ये पूछे मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर में कितने नेशनल पार्क हैं, तो जवाब होना चाहिए 6। कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तो 1। अगर ओवरऑल पूछे टाइगर प्रोजेक्ट में कितने शामिल हैं, तो आपको जवाब होना चाहिए 7। अगर ये पूछे प्रोजेक्ट टाइगर में कितने नेशनल पार्क हैं, तो आपको जवाब होना चाहिए 6। एक ऐसा अभयारण्य है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, तो कौन सा है दोस्तों, रातापानी अभयारण्य। तो हम आपको देख लेते हैं कि इनमें से जो भी मैंने आपको नेशनल पार्क पढ़ा है, इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। पहला है कान्हा किस्ली नेशनल पार्क जो मंडला में है। पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़ा सिवनी में। पन्ना नेशनल पार्क जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, पन्ना छतरपुर में है। बांधवगढ़ कटनी और उमरिया। सतपुड़ा होशंगाबाद। संजय सीधी। ठीक है। एक अभयारण्य रातापानी अभयारण्य रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। यह अभयारण्य रातापानी अभयारण्य केवल एक है जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल है। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको अगर इसको फिर से यहाँ से बता दूं, रातापानी सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। सीहोर और रायसेन इनमें रातापानी है। देखो यहाँ पे कान्हा किस लिए शामिल है, मंडला में है, ये भी शामिल है। और संजय गांधी शामिल है, बांधवगढ़ भी शामिल है, सतपुड़ा पेंची भी शामिल है। ठीक है दोस्तों। तो आपको यही मिल गया कान्हा किसली, बांधवगढ़, संजय, पेंच, पन्ना दोस्तों यहाँ पे है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, बांधवगढ़, कान्हा किसली, पेंच, सतपुड़ा,
ये जो 6 हैं प्रोजेक्ट टाइगर में है, शामिल है, और एक सीहोर जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये शामिल है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो कौन कौन से शामिल हैं प्रोजेक्ट टाइगर में, कब आया? 1973। कान्हा किसली, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय। ठीक है। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि रातापानी अभयारण्य है, आप लोगों को हो गया होगा। ठीक है। अगर मैं आपसे दोस्तों ये बोलूं कि ये दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई 2010 से मनाया जाता है टाइगर दिवस। ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता डेनी मेनफोर्ड हैं, जबकि भारत में इसके जन्मदाता कैलाश सांखिल्य हैं। ठीक है दोस्तों, विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? तो गेनी मेनफोल्ड हैं, जबकि भारत में इसके जन्मदाता कैलाश सांखिल्य हैं। ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एकमात्र ऐसा जिला है जहां सफेद शेर पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ग्राम मुकुंदपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी को स्थापना की गई है। साथ ही चिड़ियाघर सह उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो अगर मैं आपको दोस्तों रीवा के बारे में बता दूं, तो रीवा कहाँ पे है? दोस्तों रीवा यहाँ पे है। रीवा रीवा के मुकुंदपुर में, रीवा के मुकुंदपुर में विश्व में पहला सफेद शेर यहीं पाया गया। और ये विश्व की, ठीक है, तो रीवा एकमात्र ऐसा जिला है जहां सफेद शेर पाया जाता है। रीवा की विश्व की पहली टाइगर सफारी की स्थापना रीवा जिले के मुकुंदपुर गांव में की गई है। साथ ही चिड़ियाघर सह उपचार केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको आपका जवाब क्या होना चाहिए अगर आपसे कोई ये पूछे कि राष्ट्रीय उद्यान की सफेद शेर कहाँ पाया गया, तो मध्य प्रदेश की रीवा जिले में पाया गया। और रीवा जिले के ग्राम मुकुंदपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी की स्थापना की गई। साथ ही चिड़ियाघर सह उपचार केंद्र भी स्थापित किए गए। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, जो कि एमपी में 5 है। ठीक है। और पहला है पचमढ़ी, मध्य प्रदेश का पहला, देश का 10वां रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। तो लेकिन उसके 2010 में एक पचमढ़ी कब हुआ? 1999 में। दूसरा है अचानक मार्ग अमरकंटक। अमरकंटक दोस्तों कहाँ पे है? तो अनूपपुर में है। ठीक है। पन्ना पन्ना जिले में है। पातालकोट छिंदवाड़ा में है। नारो हिल्स सतना में 2019 में। ये लेटेस्ट इंपॉर्टेंट दोनों हो सकते हैं, आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। बायोस्फीयर में पातालकोट छिंदवाड़ा, नारो हिल्स सतना। ठीक है। और पचमढ़ी जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। अचानक मार्ग अमरकंटक अनूपपुर में है। पन्ना पन्ना जिले में है। पातालकोट छिंदवाड़ा, नारो हिल्स सतना। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इनका मतलब लोकेशन बता दूं। पचमढ़ी, अचानक मार्ग, ठीक है, और पन्ना, पातालकोट, नारो हिल्स। तो दोस्तों 1 मिनट। दोस्तों नारो हिल्स,
नारो हिल्स, सतना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। पचमढ़ी होशंगाबाद, पचमढ़ी, ठीक है। अमरकंटक, ठीक है। पन्ना, पन्ना में है। नारो हिल सतना में है। अमरकंटक अनूपपुर में है। होशंगाबाद पचमढ़ी, ठीक है। पन्ना पन्ना हो गया, ठीक है दोस्तों। पातालकोट छिंदवाड़ा, पातालकोट ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पातालकोट। तो बायोस्फीयर रिजर्व में कितने हैं दोस्तों? तो टोटल 6 हैं। अभी जो लेटेस्ट में 2019 में कौन कौन बना? तो पातालकोट नारो हिल्स बना, 2 बने हैं। फिर पन्ना, अमरकंटक और पचमढ़ी, ठीक है दोस्तों। और एक सतपुड़ा, सतपुड़ा भी होशंगाबाद में ही है, सतपुड़ा, ठीक है दोस्तों। बायोस्फीयर रिजर्व में कितने हैं? पन्ना हो गया, पन्ना, नारो हिल्स सतना, अमरकंटक अनूपपुर, पातालकोट छिंदवाड़ा, पचमढ़ी और सतपुड़ा होशंगाबाद, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने दोस्तों आज क्या क्या पढ़ लिया? तो मैंने आज राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिया। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। 12 में पहला कान्हा किसली, दूसरा फासिल, पहला बांधवगढ़, पन्ना, माधवगढ़। माधव और बांधव में आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसका इंदिरा गांधी प्रदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। फिर वन विहार, फिर कोनो राष्ट्रीय उद्यान, फिर डायनासोर, ठीक है। फिर संजय, सतपुड़ा, और ठीक है। इस तरह से 12 कंप्लीट हुए। फिर प्रोजेक्ट टाइगर में कितने शामिल हैं? तो 6 शामिल हैं। कान्हा किसली, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय। एक अभयारण्य है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। कौन सा है? रातापानी अभयारण्य, राजस्थान सीहोर में है। और बायोस्फीयर रिजर्व में 5 हैं। पचमढ़ी, अचानक मार्ग, पन्ना, पातालकोट, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।